आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज सबसे पहले बात होगी कारगुजारी से कालकोठरी के उस सफर की जिसे आशीष मिश्रा ने तय किया है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना के बाद देश भर की निगाहें कार्रवाई पर टिकी हुई थी और 2 नोटिस 12 घंटे की पूछताछ के बाद अब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया तो मानो आशीष मिश्रा के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा और लखीमपुर कांड का सबसे बड़ा आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जेल में पहली रात थी। जेल की सलाखों के पीछे की पहली रात बेहद ही मुश्किल भरी गुजरी। आशीष को रात भर भी नींद नहीं आई और बैरक में एक तरफ से दूसरी तरफ टहलता रहा। कभी थक जाता तो लेट जाता, लेकिन घंटों की थकान भरी पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जो अभी तक इस बेफिक्री में था कि उसके पिता देश की रसूखदार कुर्सी पर बैठे हैं और उसका कुछ नहीं होगा, अब उसे फिक्र होने लगी थी अपने आने वाले कल की। उसे रात के अंधेरे में भी दिख रहे थे अपने एक एक गुनाह। बिना एसी के भीषण गर्मी कर रही थी बेचैन। अभी तक आलीशान मकान की आलीशान एसी वाले कमरे में सोने की आदत वाला आशीष मिश्रा पहली बार जेल की बैरक में कैद था। मखमली बिस्तर और बेड पर सोने वाला शहजादा बैरक में जमीन पर जब लेटा तो उसे समझ आया कानून क्या होता है, उसे समझ आया गुनाह क्या होता है, उसे समझ आया बेचैनी क्या होती है। और जब वो पूरी रात करवटें बदलते और टहलते बिताने लगा तो उसे समझ आया कि आने वाले कल की फिक्र किसे कहते हैं। जेल की पहली रात में एक पल भी नहीं मिला चैन। गुनाहों को याद कर पूरी रात आशीष रहा बेचैन। पूरी रात बेचैनी, बेबसी और उमस भरी गर्मी के बीच बिताने के बाद आशीष की जिंदगी की जेल के सलाखों के पीछे पहली सुबह हुई। सुबह होने के बाद आशीष को जेल मेन्यू के मुताबिक 1 गिलास चाय और 1 ब्रेड दी गई। पूरी रात करवटों में बिताने और थकान से चूर हो चुके आशीष ने जेल के अंदर पहली बार नाश्ते के रूप में कुछ खाया। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के आदी आशीष मिश्रा के लिए जेल की पहली रात बहुत भारी गुजरी। यहाँ ना उनके लिए एसी था, ना नरम बिस्तर था और ना ही फ्रिज का ठंडा पानी। जेल सूत्रों का कहना है कि वो सारी रात जागते रहे, मच्छर उन्हें परेशान करते रहे और गर्मी और उमस उन्हें सताती रही। उन्होंने रात भर नींद भी नहीं ली और सुबह जल्दी उठ गए। सुबह उन्होंने नाश्ते में एक पाव दिया गया, उस पाव के सहारे ही उन्होंने चाय पी। इसके बाद उनके खाने के लिए पूछा गया तो उन्होंने खाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। आज रविवार है, जेल बंद है और जेल में ही इस मामले के 2 अन्य आरोपी लव कुश और आशीष पांडे भी बंद हैं। आशीष मिश्रा जेल जाने से पहले क्राइम ब्रांच के सामने 12 घंटे की लंबी पूछताछ से गुजरा था। उसके लिए पूछताछ के दौरान एक एक पल बेहद चुनौती भरा था, क्योंकि उसे हर उन सवालों का माकूल जवाब देना था जो उसे किसी भी पल गुनहगार और बेगुनाह साबित कर सकते थे। लेकिन आशीष नाकाम रहा और क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शासन की तरफ से विशेष पर्यवेक्षण समिति के टीआईजी ने रात में ही बता दिया था कि आशीष पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और एक लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब कामों को हम लोग कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। अब सोमवार को पुलिस आशीष मिश्रा की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी, तो वहीं आशीष के वकील भी जमानत कराने की कोशिश में रहेंगे। माना यह जा रहा है कि अंदर उनसे भी मंत्री के बेटे की मुलाकात हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री का बेटा होने के नाते उनके परिवार के कुछ सदस्य या वकील भी आज उनसे मिल सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में उनको जेल भेजा है। सोमवार को पुलिस की तरफ से मंत्री के बेटे के लिए रिमांड की अर्जी दाखिल की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। प्रियंका के कुष्मांडा प्रण की प्रियंका काशी मौजूद थी, माथे पर चंदन का टीका और हाथों में तलवार लिए। जब मंच से गरजी तो निशाना सीधा 2022 का चुनाव था।
जरूर मौका था किसान न्याय रैली का, लेकिन कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए रास्ता बनाने की कवायद नजर आई और फिर चुन चुनकर एक एक मुद्दा प्रियंका गांधी ने मंच से उठाया। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चुनाव की बात से देश की बात कर, काशी से कांग्रेस की हुंकार, प्रियंका का सियासी वार। लखीमपुर कांड के बाद से लगातार कांग्रेस यूपी में सक्रिय नजर आ रही है और मानो लखनऊ से लखीमपुर खीरी की दूरी को प्रियंका ने मिटाकर रख दिया था। चुनावी बरस में प्रियंका की इस सियासी सक्रियता ने कांग्रेस को माइलेज देने का काम किया है, जिससे यूपी में सियासी तौर पर पिछड़ती नजर आ रही कांग्रेस अब राजनीतिक परिदृश्य में विपक्षी पार्टियों के मुकाबले आगे नजर आ रही है। कांग्रेस की सक्रियता को बरकरार रखने के लिए प्रियंका गांधी काशी पहुंची और मौके की नजाकत को समझते हुए काशी पहुंचते ही सबसे पहले प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं मां कूष्मांडा के दरबार में हाजिरी लगाई। कांग्रेस की किसान न्याय रैली। चुनावी बरस में विपक्ष को लखीमपुर कांड ने ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसके सहारे वो सरकार पर हमलावर हो रहा है और प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे में अपनी सक्रियता से जता दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। प्रियंका गांधी रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंची, जहां किसान न्याय रैली के जरिए सरकार पर हमलावर रहे। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? प्रियंका गांधी ने मंच से अपने भाषण को लखीमपुर कांड से शुरू किया, तो पिछले एक साल में हुई घटनाओं का ब्यौरा भी गिनाया और हाथरस कांड का भी जिक्र किया। हाथरस का हादसा हुआ जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका, उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रियंका गांधी ने मंच से फिर से दोहराया कि वो किसी से नहीं डरती और न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। एक तरफ प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला, तो वहीं सपा को लेकर भी प्रियंका गांधी के तेवर तीखे देखने को मिले। जो बात बिना नाम लिए प्रियंका गांधी ने शुरू की थी, उस बात को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने नाम लेकर आगे बढ़ाया और सपा पर हमलावर नजर आए। काशी से प्रियंका की चुनावी हुंकार के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक तो ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, दूसरा कांग्रेस की इस पर हमेशा से नजर रही है, तीसरा जगतपुर कॉलेज का मैदान कांग्रेस के लिए हमेशा से शुभ माना जाता है। 2002 में 29 अक्टूबर को इसी परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया था, जो 2004 के चुनाव में मील का पत्थर साबित हुआ और 2005 में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भी इसी मैदान में लगाया गया था। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है और लखीमपुर कांड में सक्रियता का सिलसिला जो शुरू हुआ है,
उसे किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पिछले 32 बरस से यूपी में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस की नैया क्या इस बार प्रियंका गांधी पार लगा पाती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश का बैरिकेड प्लान की, क्योंकि जहां प्रियंका ने काशी से चुनावी हुंकार भरी तो वहीं अखिलेश चुनावी भंवर को पार करने की कोशिश में जुटे हैं। सहारनपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने मंच से सरकार पर निशाना साधा और एक एक कर मुद्दा उठाकर सरकार पर तंज कसा। का रण तैयार। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। सियासी दलों का जुबानी वार। नाम बदलेगा, नाम आएगा तो उनकी सरकार बदल देगा। पश्चिमी रण से अखिलेश की हुंकार। यूपी विधानसभा चुनाव को 4 महीने का वक्त रह गया है। सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे में पिछले 4.5 साल तक विपक्ष में रहने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर तत्पर और तैयार नजर आ रही है। किसान आंदोलन कर लड़ रहे पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी ने रैली का आयोजन किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे और करीब आधे घंटे तक मंच से बोले अखिलेश यादव। किसान बहाना 2022 निशाना। स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती के मौके पर अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे और ऐसे में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमलावर भी नजर आए। मानो अपने तरकश से एक एक मुद्दे को बाण बनाकर सरकार पर निशाना साधा और सबसे तीखा हमला किसान आंदोलन और लखीमपुर कांड को लेकर किया। जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया। गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। नाम बदलने वाले बदल जाएंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर योजनाओं का नाम बदलने का आरोप लगाते हुए इतिहास का हवाला दे डाला कि जो नाम बदलेगा इतिहास बदलेगा, चुनावों में उसे बदल दिया जाएगा। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। सहारनपुर के लोगों, अगर कोई पत्रकार साथी यहाँ से जाए लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो जरूरी नहीं जिस नाम से मिलके आएगा वही नाम बचा रहेगा। ये नाम बदलने वाले, रंग बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, इतिहास बदलने का नाम करते हैं लोग। इतिहास, जो नाम बदलेगा, चुनाव आएगा तो उनकी सरकार बदल देगा। ये हमारे लोग हैं। 22 के रण में फेंका सियासी भाला। अखिलेश ने दिया अधिकार का हवाला। अखिलेश यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान का हवाला देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। सिमटते हुए अधिकारों का हवाला दे डाला कि जब कुछ बचेगा ही नहीं तो आखिर अधिकार कैसे बचेंगे। इसलिए कारोबार पे ये बात नहीं करेंगे, कारोबार पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समाज जुड़ करके रहता है कारोबार से। कोई खेती करता है, कोई बुनता है, कोई पहनता है, कोई सिलता है, कोई काटता है, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है। ये कारोबार को ठप कर रहे हैं, एक एक करके सब चीजें बेच दे रहे हैं, बिकना शुरू हो गई चीजें। हवाई जहाज बिक गए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बिक गए। पहले हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, अब ट्रेनें भी बिक रही हैं और बाद में रेलवे स्टेशन भी बिक जाएंगे। चुनावी बरस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है। यहाँ किसान आंदोलन का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सहारनपुर से अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद करते हुए आगामी चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश की है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पश्चिमी यूपी के रण में क्या सपा सिर्फ
किसान आंदोलन के जरिए विजय पताका लहरा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अलग अलग दल के 17 नेताओं ने एक साथ भाजपा का दामन थाम लिया और इस तरह देखने को मिला 22 का मिशन विस्तार, जिसके लिए भाजपा ने किया कुनबा तैयार। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। कांग्रेस से वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। सहतवार जी, श्री आकेश चौधरी साहब, श्री शुभम गुप्ता जी, आप सभी ने पार्टी की सदस्यता और पार्टी के विचार से आप सब जुड़े। विपक्ष को झटका, भाजपा का मुनाफा। भाजपा की ताकत में हुआ इजाफा। कांग्रेस से वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को महज 4 महीने का वक्त रह गया। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, तो साथ ही खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार दूसरे दलों से आने वाले लोग अपने अपने हिसाब से पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं। ये लखनऊ में बना भाजपा का दफ्तर है, जहां सुबह से ही हलचल तेज हो गई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह पार्टी दफ्तर पहुंच गए थे। मीडिया के कैमरों के साथ साथ विपक्ष की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर क्या होने वाला है। और उसके बाद लोकसभा कांग्रेस में रहे हैं 2000 श्रीमती गायत्री पारासर जी। तस्वीर लगातार साफ होती जा रही थी, लेकिन चुनावी परस में विपक्षी पार्टियों को तब झटका लगा जब उनकी पार्टियों के कई नेता भाजपा के दफ्तर के अंदर नजर आए। तस्वीर अब साफ हो चुकी थी कि भाजपा मजबूत हो रही है, तो विपक्ष को करारा झटका लगा है। और इसमें कोई एक पार्टी नहीं थी, बल्कि अलग अलग दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया था। चुनाव से पहले सियासी दलों में नेताओं के आने जाने का सिलसिला ज्यादा बढ़ जाता है। अब बीजेपी भी इस कोशिश में जुटी है कि कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के जो नेता हैं उन्हें अपने पाले में लाया जाए। दरअसल सियासी दलों की कोशिश होती है कि ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा जाए जिनकी उनके क्षेत्र में खास पकड़ हो, खास पहचान हो। आज बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में कई अलग अलग दलों के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इनमें से कुछ पूर्व विधायक थे, तो कुछ पूर्व एमएलसी ने भी आज बीजेपी ज्वाइन की। भाजपा का दामन थामने वालों में बसपा, कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शामिल रहे। कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की, उसमें भावना पटेल हैं। इसके साथ ही वीरेंद्र कुमार ने भी भाजपा ज्वाइन की। भावना पटेल की अगर बात करें तो भावना पटेल कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी रही हैं। वाराणसी की रोहिनिया से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इसके साथ ही बसपा को भी झटका लगा, क्योंकि इस फहरिस्त में सबसे ज्यादा नाम उनकी ही पार्टी के नेताओं के थे। पूर्व बसपा विधायक जीएम सिंह, बसपा नेता मुकेश दीक्षित और बसपा नेता सुबोध पाराशर ने भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं कई अन्य दलों से भी नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसमें पूर्व विधायक रूबी प्रसाद के साथ साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक दुद्दी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। पार्टी की सदस्यता और पार्टी के विचार से आप सब जुड़े। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, मेरे भाई एक मिनट, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के लोकप्रियता के कारण आज समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, अन्य पार्टी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा आप लोगों ने पकड़ा है। अलग अलग दलों से आए 17 नेताओं के भाजपा में आने से कहीं न कहीं भाजपा की ताकत में इजाफा हुआ है, जिसका फायदा आने वाले वक्त में भाजपा को मिल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ उन दलों के लिए झटका है जो चुनावी बरस में खुद को ताकतवर बता रहे थे। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि ये 17 नेता भाजपा को कितना ताकतवर बनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराते वक्त साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं दूसरे दलों के जो लोग हैं उनका भी विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है,
उसमें उनका विश्वास बढ़ा है और इसीलिए वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा।